दोस्तों, जिसे आप 6 कहते हैं, अगर दूसरा कोई उसको 9 कहे तो उस इंसान को गलत मत समझिएगा। हो सकता है कि उसके देखने का नज़रिया और एंगल डिफरेंट हो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आज एक राजा की कहानी। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र जो है बड़े हो चले थे, राजा जो है बूढ़े हो चले थे। राजा को चिंता सता रही थी कि हमारा राज्यपाट जो हमने इतने अच्छे से संभाला, ये तीनों संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तीनों को बुलाते हैं एक बार और कहते हैं कि यार, हमारे राज्य में एक नाशपाती का पेड़ है। हमारा मंत्री कहता है कि हमारे राज्य में ही है, लेकिन वो पेड़ होता कैसा है ये मैंने नहीं देखा है। तो अब तीनों को क्या करना है कि पता लगा कर आना है कि राज्य में नाशपाती का पेड़ कहाँ है और कैसा होता है। उसके बारे में आप लोगों को एनालिसिस करना है। और नियम क्या है कि 4-4 महीने पे एक लोग जाएंगे। बड़ा वाला 4 महीने जाएगा, उसके बाद वो आएगा तो दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। अकेले जाना है और 4-4 महीने के अंतराल पर 4 महीने में जितना इन्फॉर्मेशन जुटा पाए हमको बताइएगा। वो समय आ जाता है जब पहला जाता है, दूसरा, फिर तीसरा। तीनों देख करके नाशपाती का पेड़ जो है आ जाते हैं वापस राजा के पास। राजा पूछते हैं कि बताओ बड़े वाले से कि कैसा रहा नाशपाती का पेड़। बड़ा वाला कहता है कि बहुत ही विचित्र तरह का, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। क्या ही कोई पेड़ है, बहुत बेकार पेड़ था। दूसरा वाला कहता था कि अरे, ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तो जब गया था तो बिल्कुल एकदम हरे हरे पत्ते थे, बहुत अच्छा पेड़ था, लेकिन उसमें फल नहीं था। तीसरा वाला जब सुनाने लगता है तो कहता है कि अरे यार, तुम दोनों लोग क्या ही बात कर रहे हो, बहुत ही अच्छा पेड़ था और मैं जब गया था तो पूरे पत्ते एकदम हरे पड़े थे और जो है पेड़ पे एकदम फल पूरा लदा पड़ा था। बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, मैंने टेस्ट भी किया, नाशपाती खाया भी। तीनों जो है आपस में ही बहस करने लगे। कहते हैं कि यार, ऐसे कैसे बोलते हो, मैं तो गया था बहुत बेकार पड़ा था। आपस में तीनों झगड़ने लगे। तब तक थोड़ी देर बाद राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए तीनों को कहते हैं कि चुप हो जाओ। जो तीनों बता रहे हो आपस में उलझो नहीं, लड़ो नहीं। तीनों जो है अपने अपनी जगह पर सही हो। और तीनों लोग अलग अलग समय पर देखने गए थे और जब पहला वाला गया था उस समय पतझड़ का मौसम चल रहा था, इसलिए वो पेड़ जो है उसको रूखा सूखा लगा। और दूसरा वाला जब गया तो बारिश का मौसम था, इसलिए उसको पेड़ में पत्ते आ गए थे। और तीसरा वाला तब गया जब उस पर फल लग गया था। तो तीनों जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि तीनों गलत बोल रहे हो, तीनों अपनी अपनी जगह पर सही हो। तो हमको सीख यही मिलती है इस कहानी से दोस्तों कि कभी भी आपके जीवन में, कभी भी आप किसी को जज करना हो, किसी भी वस्तु को, तो आप थोड़े समय में उसको मत जज करिए। जब तक उसको अच्छे से जान ना लीजिए, परख ना लीजिए, तब तक आप उसको गेस या जज मत करिए, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो। और दूसरी सीख ये कहानी हमको ये सिखाती है कि कभी भी जीवन में जब दुख का समय आए तो हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद फूल आना ही आना है। हर पतझड़ के मौसम के बाद एक मौसम ज़रूर बारिश का आएगा जिसमें पत्ते हरे हो जाते हैं। तो जीवन में जब कभी भी दुख आए तो इसी कहानी को याद रखिएगा कि आज दुख का समय है, लेकिन कल खुशियों का समय आना ही आना है। और दूसरी चीज़ है, किसी को जज करने से पहले उसको जब तक अच्छी तरह से ना समझ लीजिएगा, तब तक आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो इंसान सामने वाला गलत है। हो सकता है जिसे आप 6 कह रहे हैं उसके देखने का एंगल अलग हो और वो उसी चीज़ को 9 कह रहा हो। तो किसी को जज करने से पहले थोड़ा वक्त ज़रूर दीजिएगा, तभी आप उसको जज करना सीखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल पेज और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपका दोस्त फिर से लेकर के आएगा प्यारी सी कहानी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।